हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कपिल कुमार स्वागत करता हूं माई फैमिली स्टार चैनल पर। आइए देख लेते हैं, दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जो कई कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं क्वेश्चन। केवल दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं क्वेश्चन, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, 10 क्वेश्चन होने वाले हैं केवल, वो भी बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन। तो आइए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। उससे पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक, तो आइए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता डैश 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 के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? तो इसकी बात करेंगे, किसके द्वारा की गई? पीजी शाह के द्वारा, अनूप सिंह के द्वारा, या बीपी सिंह के द्वारा, या काका काले कालेलकर। तो किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी बात करें हम, तो ये की गई थी काका कालेलकर के द्वारा, और बात करें ये अनुच्छेद किस में आता? संविधान के अनुच्छेद किस में आता? पिछड़ा वर्ग संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो ये आर्टिकल 34 के तहत काका कालेलकर की अध्यक्षता में, मतलब आर्टिकल 43 के द्वारा तहत, मतलब काका कालेलकर की अध्यक्षता में 29 जनवरी 1953 को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। कब? 29 जनवरी कब? 29 जनवरी। और बात करें 1953 में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया प्रथम बार। तो आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता हमारा, इसका आंसर हो जाता काका कालेलकर। कौन सा? काका कालेलकर। तो आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाता निम्नलिखित में से आर्थिक योजना गैर कारपोरेट, गैर कृषि क्षेत्र और लघु उद्यमों के लिए डिजाइन की गई एक पहल, जिसकी क्रेडिट ज़रूरतें रुपये 10 लाख से कम है, उसका मतलब 10 लाख से कम है। आर्थिक योजना का नाम बताइए, तो इसकी योजना हो जाती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। योजना। तो गैर कृषि क्षेत्र, लघु या सूक्ष्म उद्योगों के लिए डिजाइन की गई पहल है ये, और जिसकी क्रेडिट ज़रूरतें 10 लाख से कम है, मुद्रा की गई पहल है। और बात करें इसकी योजना का पूरा नाम माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट्स एंड रिफाइनेंस एजेंसी है। इसके तहत अधिकतम 10 लाख का लोन मिलता है। 10 लाख का लोन मिलता है इसके तहत। लोन कितने का मिलता है? 10 लाख। कितने का? 10 लाख का लोन मिलता है इसके तहत, 10 लाख का लोन। और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आए हुए क्वेश्चन है उन्हें करवा रहा हूँ फ्रेंड्स आपके लिए। तो आइए अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। निफ्ट वह प्रणाली है जिसमें किसी विशेष समय तक प्राप्त लेन देन को समूह बैच से संसाधित किया जाता है। नेफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो इसकी बात करेंगे, इसका पूर्ण रूप हो जाता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफ़र। इसका पूर्ण रूप हो जाता है। और वह प्रणाली जिसमें किसी विशेष समय तक प्राप्त लेन देन को समूह बैच में संसाधित किया जाता है। नेफ्ट का पूर्ण रूप नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफ़र है। तो आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश के अंदर स्थित है? किस देश में स्थित है? तो इसकी बात करेंगे, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। संयुक्त अरब अमीरात के अंदर स्थित है, संयुक्त अरब अमीरात। और बात करें क्रिकेट की, इसकी स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1909 के अंदर। किसकी? इसकी स्थापना होती है 15 जनवरी 1909 के अंदर। 1909 के अंदर इसकी स्थापना होती है। आईसीसी की स्थापना 1909 में संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई
में इसका मुख्यालय है और इसके हेड की बात करें तो ग्रेग बर्कले, कौन? ग्रेग बर्कले इसके अध्यक्ष हो जाते हैं, ग्रेग बर्कले। तो आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ओडिशा है ये, ओडिशा के जिलों में फैले ज्वार नदमुखी स्वरूप के साथ खारे पानी की एक झील, खारे पानी की एक झील और उथला लेगून है। तो बात करें इसकी कौन सी है, तो ये हो जाती है चिल्का झील हो जाती है, चिल्का झील। और उड़ीसा के पुरी में स्थित है ये, किसमें? उड़ीसा के पुरी में स्थित है, उड़ीसा के पुरी में स्थित हो जाती है चिल्का झील, उड़ीसा के पुरी में स्थित है, पुरी में। गंजाम जिले में स्थित है, गंजाम जिले में। लेगून झील है, इसका क्षेत्रफल लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर है, 1100 वर्ग किलोमीटर हो जाता है इसका क्षेत्रफल, 1100 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो जाता है इसका क्षेत्रफल। और भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून झील है, भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून झील है ये, कौन सी? चिल्का झील। कहाँ पड़ती है? उड़ीसा के पुरी में, गंजाम जिले में पड़ती है, गंजाम जिले में। तो आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। NSSO भारत के सांख्यिकी मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। NSSO का पूर्ण रूप क्या है? NSSO का पूर्ण रूप क्या हो जाता है? तो इसकी बात करेंगे, इसका रूप हो जाता है, पूर्ण रूप नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस इसका पूर्ण रूप हो जाता है। और इसकी बात करेंगे हम, इसकी सांख्यिकी मंत्रालय की बात करें तो इसकी स्थापना की या गठन की बात करें तो ये हुआ था 15 अक्टूबर 1999 में, 15 अक्टूबर 1999 के अंदर, 15 अक्टूबर 1999 भारत सरकार के अधीन आता है ये सांख्यिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन आता है ये कौन? सांख्यिकी मंत्रालय। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, महाराजा नरेंद्र सिंह द्वारा बनाया गया शीश महल या दर्पण का निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसकी बात करेंगे, ये हो जाता है, कहाँ हो जाता है? ये हो जाता है पटियाला में। कहाँ हो जाता है? पटियाला में हो जाता है, पटियाला के अंदर हो जाता है। दर्पणों का महल का निर्माण महाराजा नरेंद्र सिंह ने 1845 से 62 तक करवाया पटियाला में। और पटियाला कहाँ पड़ता? पंजाब में पड़ता, पंजाब। कहाँ पड़ता? पंजाब के अंदर पड़ता पटियाला कहाँ पड़ता? पंजाब में करवाया गया था। महाराजा नरेंद्र सिंह कला एवं साहित्य के महान संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। किसके? कला और साहित्य के महान संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं, कौन? राजा नरेंद्र सिंह। तो अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच में संचार माध्यम होता है? इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाता है प्रधानमंत्री। संचार माध्यम कौन होता है? प्रधानमंत्री। और मंत्रिपरिषद की गठन की बात करें संविधान में किस आर्टिकल में मिलता है? तो ये मिलता है आर्टिकल 74 के अंदर। किसमें? 74 के अंदर, आर्टिकल 74 के अंदर। मंत्रियों की नियुक्ति की और शपथ की बात करें, मंत्रियों की नियुक्ति और शपथ की बात करें तो ये मिलता है आर्टिकल 75 के अंदर, और राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति का भारत का एक राष्ट्रपति होगा
ये किस में, आर्टिकल 52 के अंदर। आर्टिकल 52 के अंदर 53 में क्या हो जाता है, संघ कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति हो जाती है किसमें, 53 में। और आर्टिकल 54 की बात करें, 54 की बात करें तो 54 में क्या हो जाता, 54 में क्या हो जाता, 54 में हो जाता निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल हो जाता मंडल। और बात करें आर्टिकल 55 की, तो आर्टिकल 55 की बात करें तो आर्टिकल 55 में हो जाता निर्वाचन विधि, आर्टिकल 55 में हो जाती है निर्वाचन विधि, राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि आर्टिकल 55 के अंदर। और 61 की बात करें तो आर्टिकल 61 की बात करें, 61 की तो महाभियोग हो जाता, महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 के अंदर, आर्टिकल 61 के अंदर हो जाती है। और आर्टिकल 72 की बात करें तो क्षमादान की शक्ति होती है, क्षमादान की शक्ति होती है आर्टिकल 72 के अंदर। तो आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। सभी क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होंगे, सभी छांट कर क्वेश्चन लाया हूँ अभी। तो आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। अगला क्वेश्चन हो जाता है, वर्ष 2020 में अर्जुन पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार की राशि को 5 लाख से बढ़ाकर डैश 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 कर दी गई है। तो इसके बारे में बात करेंगे, कितनी कर दी गई है। तो इसके बारे में बात करें, अर्जुन पुरस्कार किस में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। किस में, खेल के क्षेत्र में। और 2020 में 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो वो कर दी गई है 15 लाख। कितनी, 15 लाख कर दी गई है, 15 लाख। 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है राशि, 15 लाख रुपए पुरस्कार की राशि। और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। कितने में, 1961 में इसकी शुरुआत होती है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो होती है 1961 के अंदर होती है। 1961 में शुरुआत होती है, शुरू हुआ था 1961 के अंदर। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता, अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है। ऊंचाई वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो इसकी बात करेंगे, अनूप झील या हिमनद या पर्वत या पठार। तो इसको कहा जाता है पठार। क्या कहा जाता है, पठार कहा जाता है। और सामान्य रूप से पठार उस भू आकृति को कहा जाता है जो आसपास के क्षेत्रों से ऊंची हो, आसपास के क्षेत्रों से जैसे ऊंची हो ऐसे क्षेत्र को पठार कहा जाता है। जिसका शीर्ष सपाट मेज की भांति या ऊबड़ खाबड़ हो, यह आसपास के मैदान से ऊंचा हो तथा पर्वतों से नीचा हो, उसे कहते हैं पठार। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि आने वाले वीडियो मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं भी आपको क्वेश्चन ऐसे प्रोवाइड करा सकूं जिससे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। माय फैमिली स्टार चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।